सोचो एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें हल्क जैसी स्ट्रेंथ हो, ऑलमोस्ट इमॉर्टल बॉडी हो, पहले विलन फिर अवेंजर और मार्वल का सबसे कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स में से एक। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वंडरमैन कौन है, सवाल ये है कि मार्वल ने इतने सालों तक इसको इग्नोर क्यों किया। आज की इस वीडियो के एंड तक तुम वंडरमैन को बिल्कुल अलग नज़र से देखोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक होनेस्ट बात, अगर तुम मार्वल को सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बल्कि स्टोरी, इमोशंस और फ्यूचर क्लूज के लिए देखते हो तो तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं कोई इंसाइडर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह फैन हूँ जो सोचता है व्हाट इफ मार्वल ने ये प्लान किया हो, व्हाट इफ मार्वल ने वो प्लान किया हो तो क्या होता। इसी क्यूरियोसिटी के साथ चलो वंडरमैन को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वंडरमैन की ओरिजिन की। वंडरमैन का रियल नाम है साइमन विलियम्स। साइमन एक रिच फैमिली से आता है लेकिन अपने फादर की शैडो में ही रह जाता है। उसका फादर एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट था और साइमन उसके कंपैरिजन में फेल होता रहा। जेलेसी, एंगर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और यहीं से स्टार्ट होता है उसका डाउनफॉल। साइमन गलत लोगों के साथ जुड़ता है और अवेंजर्स के अगेंस्ट जाने लगता है। अब बात करते हैं साइमन को पावर्स कैसी मिली। साइमन पर एक्सपेरिमेंट होते हैं और वो बन जाता है आयोनिक एनर्जी बीइंग। इसका मतलब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनर्जी बेस्ड बॉडी, एजिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, हीलिंग बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। वंडरमैन लिटरली ह्यूमन नहीं रह जाता, वो प्योर एनर्जी बन जाता है जो ह्यूमन फॉर्म में बंधी हुई है। अब बात करते हैं इसके विलन से हीरो की जर्नी के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वंडरमैन पहले अवेंजर्स को डिस्ट्रॉय करने आया था, बट जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती रही साइमन रियलाइज करता है कि पावर्स का मतलब सिर्फ तोड़ना नहीं होता। उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट और उसकी इनर फाइट उसे हीरो बना देती है। यहीं से वो अवेंजर्स का पार्ट बनता है और यहीं एक परफेक्ट लाइन फिट बैठती है, कभी कभी गिरना ज़रूरी होता है ताकि इंसान समझ सके कि खड़ा रहना कितना इम्पोर्टेंट है। वाई ही फील्स रियल। वंडरमैन परफेक्ट नहीं है, वो फनी है, वो इनसिक्योर है, वो सेल्फ डाउट करता है और शायद इसी वजह से वो रिलेटेबल है। वो एक ऐसा हीरो है जो खुद से फाइट करता है हर दिन, और होनेस्टली हम सब कहीं ना कहीं साइमन जैसे ही है। कॉमिक्स में वंडरमैन का कनेक्शन विजन के साथ दिखाया गया है, लेकिन एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखे तो ये कनेक्शन अभी डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है। इसलिए फ्यूचर एमसीयू में वंडरमैन को स्टैंड अलोन हीरो के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा, नॉट एज ए विजन रिप्लेसमेंट। बस इतना याद रखो, मार्वल कभी भी कैरेक्टर को बिना रीजन इंट्रोड्यूस नहीं करता। वाई वंडरमैन मैटर्स। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एमसीयू अब जा रहा है मल्टीवर्स, केओस, रियलिटी ब्रेकिंग इवेंट्स, गॉड्स, कॉस्मिक बीइंग्स, टाइमलाइंस, और वंडरमैन परफेक्टली फिट करता है इस फेज में। उसका आयोनिक नेचर उसे मल्टीवर्सल इंस्टेबिलिटी सर्वाइव करने लायक बनाती है, और उसके फ्यूचर एमसीयू में कई इंपॉर्टेंट रोल हो सकते हैं, जैसे वो न्यू एवेंजर्स का मेंबर बन सकता है, वो एक कॉस्मिक लेवल फाइटर बन सकता है, और एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर जो सिचुएशन के हिसाब से साइड चेंज करे। वंडरमैन पूरी तरह से अच्छा भी नहीं है, वो बुरा भी नहीं है, वो एक ग्रे करेक्टर है और मार्वल से अच्छे से जानता है कि ग्रे करेक्टर्स को कैसे यूज करना है। अब बात करते हैं, अगर वंडरमैन इतना ही पावरफुल, इतना ही इम्पोर्टेंट और कॉमिक्स में इतना इम्पैक्टफुल है तो मार्वल ने अब तक उसको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। तो वंडरमैन को अर्ली इंट्रोड्यूस करना रिस्की होता, क्योंकि वो टू पावरफुल है, टू कॉम्प्लेक्स है और ऑडियंस मैच्योरिटी मांगता है। और जब एमसीयू ऑडियंस रेडी है तभी मार्वल वंडरमैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है कि तुम भी मार्वल की हर एक छोटी से छोटी सीरीज, मूवीज, इन सबको देखते हो और उनमें बहुत से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो। और ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो, अगर तुम चाहते हो ऐसे ही डीप डाइव वीडियोज, ऑनेस्ट थ्योरीज, नो और हाइप, नो फेक लीक्स, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या वंडरमैन एमसीयू का हिडन वेपन बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।